आज की कहानी है गरीब भाभी की 3 अमीर नंदे। सुधा अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय और शुगर की दवाई। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू तू कितनी अच्छी है, जब से तू इस घर में आई है मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई है। तूने सारे घर को कितने अच्छे से संभाल रखा है। तो इस पर सुधा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब तो मेरा फ़र्ज है, हर बहू का फ़र्ज होता है अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। और वो इतना कहकर अपनी ननद को चाय देने के लिए चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि उसकी 2 नंदे प्रीति और आंचल एक ड्रेस के लिए आपस में लड़ रही थी। प्रीति आंचल से कहती है, अरे छोड़ इस ड्रेस को, देख सुबह सुबह मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तो आंचल इस पर कहती है, जब लड़ने का कोई मूड नहीं है तो छोड़ देना इस ड्रेस को, मेरे लिए है ये, मैं तुझे नहीं दूंगी ये ड्रेस। ये सब देखकर सुधा उन दोनों से कहती है, अरे क्या हो गया ऐसा, मेरी दोनों प्यारी नंदे क्यों लड़ाई कर रही हैं सुबह सुबह। तो प्रीति अपनी भाभी सुधा से कहती है, देखिए ना भाभी, मेरे पास एक अच्छी सी ड्रेस यही है और आज मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, ये मुझे दे ही नहीं रही आंचल की बच्ची। तो इस पर सुधा प्रीति से कहती है, प्रीति तुम मेरे साथ आओ। और इतना कहकर वो प्रीति को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और अपने कपड़ों वाली अटैची खोल देती है। फिर वो अपने उस अटैची से एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर प्रीति को पहना देती है और साथ में उसका मेकअप भी कर देती है। और प्रीति को आईने के सामने खड़ा करके कहती है, देखो जरा मेरी प्यारी सी ननद कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस पर प्रीति अपनी भाभी सुधा से कहती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी आसानी से सब कुछ संभाल लेती हैं। और इतना कहकर प्रीति कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। तो चलिए हम एक बार आपको सुधा के अतीत से मिलवाते हैं। सुधा रामफल की इकलौती औलाद थी और रामफल ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर उसकी शादी राहुल नाम के लड़के से की। राहुल का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन सुधा गरीब ससुराल में आकर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई थी। इसीलिए वो सारे परिवार को एक साथ लेकर चलती थी और अपनी तीनों नंदों पर जान छिड़कती थी। एक दिन उसका पति राहुल काम से लौटता है तो वो बड़ा खुश था। इस पर सुधा उससे पूछती है, अरे वाह क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश हैं। तो इस पर राहुल कहता है, अरे सुधा बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। कल मेरी तीनों बहनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो बड़े ऊंचे खानदान के हैं और पैसों वाले हैं। अब तो अगर उन्होंने मेरी बहन को पसंद कर लिया तो वो मेरी बहनें अमीर खानदान की बहुएं कहलाएंगी। तो इस पर सुधा उनसे कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरी नंदें हैं ही इतनी प्यारी कि तीनों को कोई भी मना नहीं कर सकता। तो इस पर उसकी सास पीछे से आकर कहती है, अरे बेटा सुधा, प्रीति और आंचल तो गोरी हैं, उन्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा, लेकिन रानी का रंग तो सांवला है, कहीं उसको मना कर दिया तो इस पर सुधा कहती है, अरे माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, रानी का नैन नक्श कितना सुंदर है, मेरी ननद लाखों में एक है, आप चिंता ना करें, सब संभालने के लिए मैं हूँ ना। उनकी ये बातें दूसरे कमरे से उसकी तीनों नंदे सुन रही थी। अपनी भाभी की बातें सुनकर रानी अपनी दोनों बहनों से कहती है, भाभी कितनी अच्छी हैं, हमारे बारे में कितना सोचती हैं। तो इस पर प्रीति कहती है, हाँ सही कहा तूने रानी, भाभी हमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर अगले दिन लड़के वाले आते हैं तो सुधा अपनी तीनों नंदों को सजाकर उनके सामने ले जाती हैं, जहाँ लड़के की माँ प्रीति से पूछती है, बताओ बेटी तुम बताओ, परिवार को जोड़ कर रखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इस पर वो कहती है, माँ जी प्यार और विश्वास ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये दोनों परिवार में हैं तो परिवार हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ये जवाब सुनकर लड़के की माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रानी से पूछती है, अच्छा बेटा अब तुम बताओ, एक अमीर परिवार की क्या पहचान होती है, उसका पैसा या उसका परिवार। तो रानी कहती है, माँ जी परिवार, पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, अगर परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है तो वही उस घर की शान कहलाता है और वही उसकी पहचान है। रानी का जवाब सुनकर भी लड़के की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो सुधा से कहती है, अरे बेटा सुधा, तेरी तीनों नंदे तो बिल्कुल तेरी ही परछाई हैं और मुझे अपने घर के लिए ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी जो बहू बनकर मेरे घर में आएं और मेरे परिवार को स्वर्ग बना दें। फिर ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और शादी को लेकर राहुल बहुत चिंता में था। उसको चिंतित देखकर सुधा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ जी,
इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो राहुल उसे बताता है, सुधा बात ही कुछ ऐसी है, जो पैसे जमा कर रखे थे उनमें तो बस शादी का टेंट बुक हुआ है और हलवाई को दिए हैं, अब बाकी के इंतजाम कैसे करूं? तो सुधा राहुल से कहती है, अजी ऐसा करते हैं, जो पिताजी ने शादी में मुझे गहने दिए थे उनको गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम तीनों नंदों की शादी कर देंगे। तो राहुल कहता है, अरे सुधा मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली है और मेरी तीनों बहनों को तुम्हारे जैसी भाभी। फिर अगले दिन सुधा अपनी शादी की निशानियाँ लेकर सेठ जी के पास गिरवी रख के आ जाती है और वो उन पैसों से बड़ी धूमधाम से अपनी तीनों नंदों की शादी कराती है। विदाई का समय आता है तो सुधा आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और अपनी तीनों नंदों से कहती है, मेरी प्यारी नंदे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो, तुम शादी के बाद खूब फूलो फलो, मेरी दिल से तुम्हें दुआ है। फिर उसके बाद तीनों नंदे अपने अमीर ससुराल चली जाती हैं। वहाँ जाकर उन्हें हर सुख मिलता है। उनका ससुराल बहुत आलीशान था, लेकिन सुधा की ज़िंदगी अब भी गरीबी में ही कट रही थी। एक दिन उसकी तीनों नंदे उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं और बाहर से आवाज़ लगाती हैं, भाभी कहाँ हो? तो सुधा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है, बड़ी देर लगा दी आने में, तुम तो ससुराल जाकर मुझे भूल ही गई। तो उसकी नंदे कहती हैं, भाभी याद आ रही थी आपकी, तभी तो चले आए। फिर सुधा अपने साड़ी के पल्लू से कुर्सी साफ करते हुए उन्हें बैठने को कहती है और रसोई में उनके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। तीनों नंदे कुर्सी पर बैठ जाती हैं। सुधा की ये दशा देखकर आंचल प्रीति और रानी से कहती है, हमारी भाभी आज भी बिल्कुल वैसे से शादी से पहले थी। आज भी वो गरीबी के कारण इतनी गर्मी में चूल्हे की आग झेलकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाने लग रही हैं। तो प्रीति भी कहती है, हाँ और तो और वो खुद ही 2 पैसे बचाने के लिए पत्थर वाली चक्की से आटा पीसती हैं, चाहे उनके हाथ में छाले ही क्यों न पड़ जाएं। चलो भाभी के पास अंदर ही चलते हैं। जब तीनों नंदे रसोई में जाते हैं तो रसोई गर्मी के कारण भट्टी की तरह तप रही थी। तो उसकी नंदे उससे कहती हैं, भाभी हम आपकी मदद करा देते हैं। तो सुधा कहती है, मेरी प्यारी नंदे तुम उठकर क्यों आई हो, तुम्हें तो इतनी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं है, जाओ बैठ जाओ, मैं खुद ही बना लूँगी। तो इस पर प्रीति कहती है, भाभी आदत तो आपको भी नहीं थी, लेकिन इस घर में आने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप पैसे वाले घर से आई हैं। आप हम तीनों से कितना प्यार करती हैं। तो चलिए आज हमारी बारी है, आप आराम कीजिए और आपकी ये प्यारी नंदे आपकी सेवा उठाएंगी। फिर उसके बाद सुधा बाहर आकर बैठ जाती है और तीनों नंदे उसके लिए बड़ी प्यार से नाश्ता बनाती हैं और नाश्ता बनाकर बाहर आती हैं तो छाइयों धब्बों से भरा सुधा का चेहरा खुशी से झूम उठता है। खाना खाने के बाद उस रात तीनों नंदों ने और सुधा ने खूब बातें की और फिर अगले दिन तीनों नंदे अपने ससुराल लौट जाती हैं। लेकिन रानी का मन अपनी भाभी की गरीबी से बहुत विचलित था। फिर वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? तो प्रीति कहती है, हाँ हम अपनी भाभी की गरीबी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान तो दे सकते हैं। फिर तीनों नंदे जाके उसकी ज़रूरत का सामान लेकर आती हैं। एक तो उसके लिए नया एसी खरीदती है, दूसरी उसके लिए बहुत सारी साड़ियाँ और गहने खरीदती है और तीसरी उसके लिए गैस चूल्हा खरीदती है। और फिर तीनों वो सामान ले जाकर अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी जरा बाहर आइए। जब सुधा बाहर आती है तो ये सामान देखकर कहती है, अरे तुम तीनों, और ये सब क्या है? तो इस पर उसकी नंदे कहती हैं, भाभी ये कुछ ज़रूरत का सामान है आपके लिए, देखो मना मत करना वरना हमारा दिल टूट जाएगा। तो सुधा कहती है, लेकिन इन सब की क्या ज़रूरत थी? तो फिर उसकी नंदे कहती हैं, ज़रूरत क्यों नहीं थी भाभी, आप भी तो कितने अरमान लेकर आई थी इस घर में, लेकिन यहाँ की गरीबी के कारण आपने हमेशा समझौता ही किया, हमारी अमीर घर में शादी कराई ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी सकें। और प्रीति कहती है, भाभी ये देखिए, ये आपके लिए साड़ियाँ हैं और ये चूड़ियाँ हैं, अपनी कोरी कलाइयों में पहन लीजिए, और वो आपके गहने। सुधा अपने गहने देखकर अपनी नंदों से कहती है, अरे ये तो वही गहने हैं जो मुझे मेरी शादी में मेरे पापा ने दिए थे। तो इस पर उसकी ननद कहती है, हाँ भाभी ये वही गहने हैं जो आपने हमारी शादी के लिए गिरवी रख दिए थे, और भाभी अब आपको चूल्हा नहीं फूंकना पड़ेगा और गर्मी में तरबतर होकर भी रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, हमसे जो बन पड़ा हम आपके लिए वो लेकर आए हैं। भाभी हमें माँ जैसी भाभी मिली, ये हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा वरदान है। इतना कहकर तीनों नंदे अपनी भाभी के गले से लग जाती हैं। ये सब देखकर उनकी माँ कहती है,
भगवान न करे तुम्हारी भाभी और ननद की जोड़ी को किसी की नज़र लगे। उसके बाद तीनों नंदे अपने ससुराल चली जाती हैं और अपनी भाभी को अपने खुशहाल जीवन का श्रेय देना कभी नहीं भूलती।